वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग़ नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में शमसी तवानाई के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शमसी तवानाई वक्त की अहम ज़रूरत है। इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग़ नागुज़ीर है। निजी सतह पर शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। इन्होंने हिदायत किया है कि शमसी बिजली घरों के हवाले से बडिंग का काम तेज़ किया जाए। गर्मी से पहले सरकारी इमारात की शमसी तवानाई पर मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए। शमसी तवानाई पर मुंतकिली से सरकारी इदारों के बिजली बिल्स में कमी होगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि शमसी तवानाई साफ़ और सस्ती बिजली हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। RFP और बिडिंग का काम तेज़ तर और शफ़ाफ बनाने से मुताल्लिक़ तमाम मुतल्लिका महकमे ज़रूरी इक़दाम करें। इन्होंने कहा कि तमाम वफाकी अदारों के लिए सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट को इख्तियार किया जाए जो कि मौसर और शफ़ाफ हो, जबकि इब्तदा इस्लामाबाद की हदूद में कायम वफाकी हुकूमत के अमारात से की जाए और इसके बाद पूरे मुल्क में मौजूद सरकारी बिल्डिंग की सोलराइजेशन की जाए। अपने इदारों से पूछता हूं कि क्या आपको मुल्क की फिक्र है या नहीं फिक्र। मैं आपसे पूछ रहा हूं सारे इदारों से जिनका स्टेक पाकिस्तान में है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका स्टेक मुल्क से बाहर है। जिनका स्टेक आज पाकिस्तान में है, मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको आज फिक्र करनी चाहिए या नहीं कि हमारा मुल्क तेजी से जा रहा है, वो उधर पहुंच जाएगा जिधर खुदा ना खास्ता हम सबके हाथ से निकल जाएगा। जितनी जल्दी इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं, हम उतनी जल्दी इस मुल्क को एक मौका मिलेगा हमें कि निकलने का इस दलदल से। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हम अपनी हुकूमत से डिसॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा आईनी हक क्या कि हम इलेक्शंस करवाएं। क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? ये हमारा हम खुद अपनी दो हुकूमतों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये क्यों इतना ज्यादा तमाशा, कभी गवर्नर रूल लगा दो, कभी कहा जी हम चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं अवाम से, ये इलेक्शन से भागे हुए हैं। वो जो बाहर बैठा हुआ है मफरूर एक मुजरिम, वो डरा हुआ है इलेक्शन से, और दूसरा आसिफ जरदारी डरा हुआ इलेक्शन से। इन्होंने इतनी ज्यादा चोरी की है इस मुल्क की कि इनको खौफ आया हुआ है। सारी इनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है, चोरी बचाने के लिए। पहले चोरी करो, फिर उस चोरी को बचाओ। पहले चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाओ, फिर चोरी बचाने में मुल्क को नुकसान। गैम्बिया से बरतानिया जाने वाले हवाई जहाज़ के पहियों से लाश बरामद हुई। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया से बरतानिया के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे के पहियों से नामालूम शख्स की लाश मिली। लाश सियाफॉर्म मर्द की है। हुकाम के मुताबिक मिलने वाली लाश के कब्जे से कोई दस्तावेज़ात बरामद नहीं हुए, जिसकी वजह से शिनाख्त में मुश्किलात का सामना है। बरतानवी पुलिस के मुताबिक गैम्बिया के हुकाम लाश की शिनाख्त के लिए ताउन कर रहे हैं और लाश को DNA टेस्ट के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया, जबकि लाश से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी अफ्रीका से यूरोप जाने वाले हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों में इस तरह के वाक़यात सामने आ चुके हैं। अफ्रीकी ममालिक में शदीद गुर्बत के बाइस लोग इस तरह के संगीन इक़दाम उठाते हैं। रूसी सदर प्यूटन ने कहा है कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं है। रूसी सदर प्यूटन ने सीनियर रूसी फौजी एहलकारों से खिताब में यूक्रेन जंग को दोनों ममालिक के लिए अलमिया करार देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन को अब भी ब्रदर मुल्क के तौर पर देखते हैं। रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन का तनाज़ा तीसरे ममालिक की पॉलिसियों का नतीजा है। मगरबी ममालिक ने साबिक सोवियत यूनियन की रियासतों का ब्रेन वॉश करने का अमल यूक्रेन से शुरू किया है। इन्होंने कहा है कि हमने बरसों यूक्रेन को कर्ज़ों और सस्ती तवानाई फराहम करने की पेशकश की, ताहम इस इकदाम का भी कोई नतीजा नहीं निकला। रवां साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। अदारों और इनके सरबराहान के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। शहबाज गिल के वकला की जानिब से आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि शहबाज गिल की जानिब से बहुत ही गैर संजीदा रवैया दिखाया गया है।
اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز گل کی حاضری سے استثناء کی درخواست نہیں بلکہ عدالت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. غیر حاضری پر شہباز گل کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. شہباز گل کے وکیل شہریار طارق نے عدالت کو بتایا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ان کے موکل کا طبی معائنہ کیا گیا. طبی معائنے میں شہباز گل کی بیماری کی تشخیص ہوئی. ٹرائل میں تاخیر کے لیے شہباز گل کی بیماری کی بات نہیں کی جا رہی. شہباز گل کو 1 سے زائد صحت کے مسائل ہیں. سرکاری ہسپتال کی طبی رپورٹ کی بنیاد پر شہباز گل کو پیشی سے استثناء ملا. شہباز گل ابھی بھی ہسپتال میں موجود ہیں. میڈیکل رپورٹس کے مطابق شہباز گل دمے کے مریض ہیں اور 7 دسمبر سے ہسپتال میں زیر علاج ہیں. میڈیکل رپورٹس کے مطابق شہباز گل کو آکسیجن ماسک استعمال کرنے کی ضرورت ہے. وکیل شہریار طارق نے مزید کہا کہ عدالتی کارروائی سے نہیں بھاگ رہے. ہسپتال بھی جیل ہی کی طرح ہوتا ہے. شہباز گل کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے. صحت بہتر ہونے پر آئندہ سماعت پر شہباز گل عدالت پیش ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ شہباز گل ماضی میں بھی عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں. شہباز گل کی صحت انہیں فی الحال عدالت پیش ہونے کی اجازت نہیں دے رہی. جج نے استفسار کیا کہ لاہور میں اسموک کا مسئلہ ہے. شہباز گل پمز ہسپتال آ کر علاج کیوں نہیں کراتے، جس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ شہباز گل کی اسلام آباد میں کوئی رہائش نہیں. شہباز گل کی فیملی بتاتی ہے کہ ملزم کا آکسیجن لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ایڈیشنل سیشن جج نے پوچھا کہ شہباز گل کو کتنے دنوں کا آرام تجویز کیا گیا ہے، جس پر ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں کہ کتنے دنوں تک آرام کا مشورہ دیا گیا ہے. جج نے ریمارکس دیے کہ کیا ٹرائل کو لامحدود وقت تک ملتوی کر دیں، کتنے دنوں کا آرام بتایا گیا ہے. وکیل نے کہا کہ اگر راستے میں شہباز گل کو کچھ ہو گیا تو میں انہیں آنے کا مشورہ نہیں دوں گا. عدالت نے کہا کہ شہباز گل کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں. شہباز گل 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروائیں اور اگلی پیشی پر حاضری یقینی بنائیں. کیس کی سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں. لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ. میرا بھی تو ہے. 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 ہم سب کا ریسٹورنٹ.